प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु को महिमा देते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरे साल संभाल कर आज इस दिन के लिए परमेश्वर ने हमें चुना और एक साल हमारे जीवन को प्रभु ने दिया है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर आए हुए सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। तो हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर देखते हैं आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैं आज आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज आपने ये दिन हमें दिखाया प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद। जो सांस प्रभु आपने हमारे शरीर में रखी है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक चीज़ के लिए प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ। आपके नाम को धन्यवाद 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 और धन्यवाद ही देती हूँ प्रभु परमेश्वर। आज जो कुछ आप करना चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु, आपके पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र कलाम के द्वारा प्रभु, आज आप वो काम करो प्रभु। और आज हम सबसे बात करो, सबसे प्रभु मुलाकात करो प्रभु, और हर एक को याद करो प्रभु। हर एक की जो भी समस्या है प्रभु, आज आप इस वचन के द्वारा उनसे बात कीजिए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जब भी नया साल आता है तो हम नए साल में आने के बाद हर साल लोग कुछ ना कुछ सोचते कि ये अभी नए साल से मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं स्तुति आराधना ज़्यादा करूँगा, मैं प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताऊँगा। यानी हर कोई कुछ ना कुछ सोचता है। नया साल एक नई आशा, एक नई उम्मीद और एक नए निर्णय, एक नए चीज़ों के साथ हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे। नई आशा, नई उम्मीद और एक नया निर्णय हमारे जीवन में हम लेते हैं कि हमें नए साल में आए हैं तो हमें एक नया निर्णय लेना है। एक डिसीजन लोग लेते हैं कि नहीं, इस साल में मुझे ये करना है। अभी कोई नौजवान है तो वो इस साल में उन्हें लगता है कि 2023 में हमें शादी करनी चाहिए। कोई है कि जिसे अच्छे जॉब चाहिए, कोई चाहता है कि मुझे अच्छा प्रमोशन मिलना चाहिए। इस साल के लिए 2023 के लिए मेरे जीवन में ये गोल है, मुझे ये उद्दिष्ट है मेरे, वो मुझे पूरे करने हैं। तो नए साल में एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नए निर्णय के साथ आज हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। और परमेश्वर हम सबको देखता है। शायद पिछले साल किसके जीवन में तो बहुत परेशानी आई, चिंताएं आए, दुख दर्द से कोई ये 2022 साल शायद गया होगा। जैसे कि किसी ने अपने प्रियजन को खोया होगा, किसी की मृत्यु हुई तुम्हारे घर में, शायद तुम्हारे फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे, शायद पति पत्नी में इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत हो गई है कि तुम डिवोर्स लेने के हद तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे सब बातें 2022 में तुम्हारे साथ शायद हुई होगी। शायद घर में कुछ शांति नहीं हुई होगी, शायद तुम कर्जों के नीचे दब चुके होगे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे सब हालातों में तुम नए साल की तरफ एक उम्मीद से देख रहे हो कि प्रभु इस साल मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। और प्रभु तुम्हारे जीवन में करने के लिए वो तैयार है। यदि आपके आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो आगे के लिए सोचना है, क्योंकि यदि आप आगे जाओ, परमेश्वर की ओर देखते हैं तो खुदा भी खुश होता है। ये सब बातें हैं मेरे प्रियो। जीवन कोई कुछ एकदम अच्छे तरीके से नहीं होता है। जीवन में कभी कभी परेशानी होती है, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है। उसके बावजूद आज हम, परमेश्वर ने हमें ये नया साल दिखाया है, इसलिए हम उसमें जा रहे हैं। पर हमें आगे जाना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो पीछे की बातें हैं, जो 2022 साल की जो बातें हैं, उसे हमें भूलना चाहिए मेरे प्रियो, और आगे बढ़ना चाहिए। हमें आगे की बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी खुश होता है, उसे भी संतुष्टि मिलती है, वो खुश होता है, प्रसन्न होता है कि हम पिछली बातों को भूलकर आगे चल रहे हैं। जीवन में मेरे प्रियो, शायद 2022 में तुमने कुछ कड़वाहट पाई है, लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, झगड़े हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पर आज प्रभु तुमसे एक अच्छे वचन के द्वारा बात करना चाहता है। शायद तुम 2022 में बहुत निराश रहे, बीमार रहे, तुमने कोई बुरी सूचना तुम्हें मिली या बुरा समाचार तुमने पाया, अगर यानी पिछले साल 2022 में, अभी ये साल खत्म हो गया है 2022 में, जैसे कि हम देखते हैं 2022 साल में किसी को बड़े बीमारी का पता चला है, किसी को कैंसर का पता चला, किसी को ट्यूमर का पता चला और वो दुखी कष्टी हो गया मेरे प्रियो। पर इन सब हालातों में आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, इसके लिए हम यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय, यशायाह 43वां अध्याय उसका 18वां और 19वीं आयत हम देखेंगे। आइज़िया 48 वर्स 18 एंड 19 हम देखेंगे। यशायाह उसका 43वां अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत हम देखेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। मैंने आपको बोला कि 22 में अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, तुमने किसी को खो दिया है, तुम्हारे जीवन में क्लेश आए हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ परेशानी आई है, कुछ बीमारियां तुम्हें पता चली है, तो प्रभु का वचन आज प्रभु तुमसे बात करना चाहता है। प्रभु को पता नहीं कि तुम किन किन हालातों में गए, प्रभु को सब कुछ मालूम है, परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु मसीह की नजर तुम्हारे ऊपर है। फिर भी प्रभु कहता है कि अब बीती हुई बातों की घटनाओं का स्मरण मत करो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, या कुछ कड़वाहट तुम्हारे मन में आई है, पर उन सब बातों को याद मत करो जिसकी वजह से तुम्हें दर्द होता है, जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ होती है। बीमारी का नाम सुन के तुम डर गए, पर परमेश्वर की करुणा है कि तुम आज 2023 में आ रहे हो। प्रभु तुम्हें 2023 प्रभु ने तुमको दिखाया है, चाहे तुम कितने भी मुसीबतों से क्यों ना गए हो, पर जो भी परेशानी तुम्हारे जीवन में आई है, तो मेरे प्रियो उन बीती बातों को, उन बीती घटनाओं को याद मत करो और आने वाले साल को खराब मत करो। हम क्या करते, बीती हुई बातों को याद कर करके हम हमारा अभी का जो प्रेजेंट टेंस है, जो वर्तमान काल है, वो खराब कर देते। उसका मतलब हम समय की बर्बादी करते कि ये मेरे जीवन में हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये सब मेरे साथ हुआ, इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो मेरे को बोला, मुझे दुख हुआ, मुझे दर्द हुआ, परेशानी हुई। पर उन सब बातों को याद कर करके हम हमारा अभी का समय बर्बाद कर रहे, नाश कर रहे, तो हम एक समय को बुरी तरह से व्यतीत कर रहे। पर प्रभु का वचन कहता है आइज़िया 43 वर्स 18 क्या कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जो भी हुआ, तुमने किसी को खो दिया, तुम्हारे प्रियजन, किसी की मौत तुम्हारे घर में हुई है, इसके लिए तुम्हारे जीवन में अकेलापन आया है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। उनकी यादें निकाल कर रोना, यानी समय की बर्बादी है। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल यानी पुरानी जो बातें हुई तुम्हारे जीवन में, उसकी तरफ मन मत लगाओ कि अरे मेरे जीवन में ऐसा होता था तो कितना अच्छा था, ये उस समय में ऐसा खाना खाती थी, आज मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, आज मुझे उस ढंग का खाना नहीं मिल रहा है। तो जो प्राचीन काल की बातें हैं, जो बीती बातें हैं, उनको याद मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है पिछली बातों पर ध्यान देना यानी समय व्यर्थ करना, खराब करना। पिछले दिनों के बुरे अनुभवों को, गलतियों को याद मत करो। अरे मुझसे ये गलती हुई, मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया, अब मुझे इसके लिए मुझे भुगतना पड़ेगा, अभी प्रभु मुझे दोष देगा, अभी मेरे फैमिली वाले मेरे ऊपर दोष लगाएंगे।
उन सब बातों को याद मत करो। जो भी गलती तुमने की, प्रभु के सम्मुख आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, माफ़ी मांगो। प्रभु तुमको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो जो बीती बातें तुम्हारे साथ हुई, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया, तुम्हारे पत्नी ने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ पिछले साल कैसा रहा, अब मैं इस साल में उसको बराबर दिखाऊंगी, ये सब बातों को भूल जाओ। क्योंकि इन सब बातों को याद करने से हम हमारा समय व्यर्थ कर रहे, नष्ट कर रहे। तो जो बुरे अनुभव से तुम गए, शायद ऑफिस में तुम्हें कुछ बुरा अनुभव हुआ होगा कि तुमने साल भर बहुत कष्ट किया और तुम प्रमोशन, तुम्हें अप्रेजल की उम्मीद थी कि प्रभु इस साल मुझे अप्रेजल देगा, पर नहीं मिला। तो वो बुरा जो अनुभव था तुम्हारे साथ, तो उनको याद मत करो। जो गलतियां तुमने की या दूसरे लोगों ने तुम्हारे साथ की, उसको मत याद करो और उन गलतियों को नए साल में मत दोहराओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था पिछले साल, या तुम कुछ गंदी आदतों में पड़े थे, या तुम गंदे रिलेशन में फंस चुके थे। उन सब बुरी आदतों को या उन सब गलतियों को इस साल में मत रिपीट करो, उसे मत दोहराओ। तो आगे की ओर देखो, आगे क्या करना है, 2023 में मुझे क्या करना है, आगे की ओर देखो। और जब तुम जीवन में आगे की ओर देखते हो ना, जब तुम जीवन में मूव ऑन होते हो या आगे चलते हो, तो परमेश्वर संतुष्ट होता है कि अरे मेरे बच्चे को मैंने ये साल दिखा है और मेरा बच्चा क्या कर रहा है कि वो सब बीती बातों को भूल गया। वो सब कष्ट, वो सब चिंताएं, वो सब बीमारी, वो सब कर्ज, उसको छोड़ के मैंने उसको नया साल दिया है, एक नई उम्मीद मैंने उसके जीवन में दी है। तो जब ये ऐसा होता है तो परमेश्वर भी खुश होता है। अभी समझो तुम रास्ते से चल रहे हो और पीछे मुड़ मुड़ के अगर तुम देखोगे तो कोई गड्ढा आया, कोई जमीन अगर ऊपर नीचे है, तुम गिर जाओगे, कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ होगी, या कोई आगे से गाड़ी वगैरह आकर तुम्हें ठोकर मार के चली जाएगी। तो तुम्हें आगे देखना है मेरे प्रियो। जब एक इंसान दौड़ता है तो वो आगे देखकर दौड़ता है, वो पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखता कि मेरा जो साथी है, जो कॉम्पिटिटर है, वो मेरे से आगे गया या मैं और आगे जा रहा है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो वो दौड़ता रहता है। उसी रीति से मेरे प्रियो हमें आगे चलना है, हमें प्रभु की ओर देखना है, हमें आगे बढ़ना है, ना कि पीछे बातों को याद करना है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13वीं आयत हम देखेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। पौलुस क्या कहता है कि जो पिछली बातें हो चुकी है उसे मैं भूलकर, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, पीछे जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ, पौलुस कहता है, पौलुस के साथ तो बहुत कुछ दुर्घटना हुई, बहुत कुछ बुराइयां उसके साथ हुई, बहुत बार उसे मारा पीटा गया, यीशु मसीह का सुसमाचार देने से रोका गया। फिर भी वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जो संभाल कर, उसने मुझे जो पकड़ कर, उसने जो मेरा जीवन बदली किया है, तो उसकी वजह से मैं पूरी रीति से परिपूर्ण नहीं हुआ है। क्योंकि हर एक के जीवन में खामियां है, कुछ ना कुछ कमियां है, तो उसकी वजह से वो कहता है कि मैं आज भी परिपूर्ण नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा, मुझे संभाला, मेरे जीवन को बदली किया। फिर भी जो मेरे पीछे की बातें थी, क्योंकि पौलुस को परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरह से मालूम था, फिर भी वो यीशु मसीह को नहीं मानता था। तो वो कहता है कि वो जो मैं पहला था, वो सब बातों को भूलकर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। जो कुछ भी मेरे प्रियो मेरे जीवन में या तुम्हारे जीवन में 22 में हुआ है, उसको भूलकर तुम आगे की ओर बढ़ो। पिछला जो भी हुआ उसे भूल जाओ। 14वीं आयत में लिखा है, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे
मसीह यीशु ने ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाना यानी गोल, मेरे जीवन का जो एक गोल है, जो एक मकसद है, जो एक ध्येय है, जो एक उद्देश्य है मेरे जीवन का, तो मैं उसकी ओर दौड़ता रहता हूँ। मैं उस निशाने को देखता हूँ। आज लोगों के पास कुछ भी गोल नहीं है। बस सुबह उठना, खाना खाओ, ऑफिस जाओ, घर आओ, बस खत्म उनकी जिंदगी। या खाना खाओ, दोपहर को सो जाओ, शाम का खाना खाओ और सो जाओ। कोई गोल नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, आगे चलने की कुछ इच्छा नहीं है कि मेरे जीवन में मुझे प्रोग्रेस करनी है, मुझे मेरा घर, मेरा जीवन इम्प्रूव करना है, मुझे स्पिरिचुअली बढ़ना है, मुझे परमेश्वर में आगे आना है, बढ़ना है। कुछ गोल नहीं, कुछ उम्मीद नहीं आज लोगों के पास। फिर भी हमें वचन क्या बोलता है, वचन क्या सिखाता है? पौलुस कहता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ कि मुझे वो प्रभु यीशु मसीह के पास वो जीवन का मुकुट, क्राउन मुझे पहनना है। मुझे जो काम दिया गया है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, मुझे वो करना है हर हालत में। तो वो कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे इनाम मिलना है उसे पाऊँ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमें प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाए, हमें नीचे गिराने के लिए, नीचे दिखाने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बुलाया कि क्या तुम चर्च जाते हो, क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। 22 आया वैसे ही 23 आया है तुम्हारे जीवन में। पर आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि जो लोगों को नीचा दिखाते, जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते, पर वो लोग इतनी कुछ गलत बातें लोगों को सिखाते, बताते हैं। जो एक इंसान प्रभु में बढ़ना चाहता है वो गिर जाता है नीचे, वो मन में उदास होता है कि क्या मेरे जीवन में कमियां हैं, क्या मेरा जीवन सही ढंग से नहीं चल रहा है, क्या मैं इतना पापी हूँ, क्या मैं इतनी सारी गलतियां कर चुका हूँ कि मैं आज प्रभु के सामने नहीं आ सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तुमसे बेहद प्यार करता है, तुम जैसे भी हो प्रभु तुमको चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें 2023 में प्रभु तुम्हें लेकर आया है। पर हम वही पुराने बातों की ओर देखते हैं। हमारा जीवन मकसद, गोल होना चाहिए। आज लोगों के जीवन में कोई गोल नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें एक गोल दिया है। तुम्हें वो इनाम पाना है जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए रखा है, जो पिता ने तुम्हारे लिए एक इनाम रखा हुआ है। तो तुम्हें उस निशाने की ओर दौड़ना है, ना कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, मुझे कौन नीचा गिरा रहा है, कौन मेरा अपमान कर रहा है। इन सब बातों की ओर तुम ध्यान मत दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स है कि जो लोगों को गलत राह दिखा रहे, जो लोगों को भरमा रहे हैं, और वो ऐसे भरमाने वाली शिक्षा देते हैं कि लोग परमेश्वर के पास आने के बजाय अपने आप को जज करते रहते। ये गलत बातों से मेरे प्रियो आज तुम तौबा करो और ऐसे वचन सुनो, या इस तरह से परमेश्वर के वचन में खुद मनन करो। और प्रभु आज तुमसे कह रहा है कि जैसे हमने देखा यशाया उसका 43वां अध्याय और 18वीं आयत में कि अब बीती बातों को, अब बीती घटनाओं को भूल जाओ, प्राचीन काल की बातों को याद मत करो। मेरे जीवन में ये हुआ, मैंने ये गलती की, मेरे साथ ये हुआ, सब भूल जाओ, क्योंकि तुम आगे की ओर तुम्हें बढ़ना है, आगे की दौड़ तुम्हें दौड़ना है, और तुम्हें वो निशाने तक पहुंचना है जो पर प्रभु यीशु मसीह ने गोल तुम्हारे जीवन में दिया है, उसे तुम्हें पाना है। और जो इनाम प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें दिया है उसकी ओर तुम्हें दौड़ना है। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह ने ऊपर बुलाया है, नीचे गिरने के लिए नहीं बुलाया। आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो कलीसिया में आते हैं या परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उन्हें ऊंचा ही बिठाने वाला है। वो उन्हें कभी नीचे नहीं बिठाने वाला, कभी नीचे गिरने नहीं देगा। वो हमें ऊपर बिठाने वाला परमेश्वर है। बुरा समय हमेशा चला जाता है। आज तुम जो भी परेशानियों में से जा रहे, जो भी तकलीफों में से जा रहे, जो भी बीमारी तुमने 22 साल में वो बुरी समाचार सुना, शायद तुम्हें कोई बड़ी बीमारी का डॉक्टर ने बताया है, शायद तुम्हारे जीवन में, जैसे मैंने बोला कि किसी पति पत्नी में डिवोर्स होने तक आया है, पर वो बुरा समय जो आज तुम्हारे जीवन में आया है वो चला जाएगा।
2022 में तुमने जो बुरा समय देखा वो चला जाने वाला है मेरे प्रभु। हम हमेशा उसी स्थिति में कभी नहीं रहते, वो बुरा समय एक ना एक दिन चला जाता है और हमारा भविष्य हमेशा ग्लोरियस यानी महान और यशस्वी होता है। हमारे जीवन का बुरा समय निकलने वाला है, निकल जाता है और हमेशा हमारा भविष्य काल ग्लोरियस होते रहता है। ग्लोरियस यानी महान या यशस्वी। हाँ, तो बुरा समय जो रहता है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, वो हमेशा नहीं रहने वाला। बुरा समय निकल गए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने नए साल हमें दिया है, इसलिए बुरा समय हमारे जीवन में से निकल गया। हालेलुया। प्रभु ने जो भी तुमने 22 में बुरा साल तुमने देखा उसमें से तुम निकल चुके हैं। जैसे हमारे कलीसिया में एक भाई आते हैं, उनको पिछले साल पैरालिसिस का अटैक आया, पर मेरा वो भाई उसी बुरी समय में नहीं रहा। हालेलुया। उनके जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि प्रभु ने उन्हें उस बुरे समय से निकाला। आज वो भले चंगे तंदुरुस्त है और वो 2023 में वो आ चुके हैं। ये परमेश्वर की ग्लोरियस, ये महान योजना हमारे लिए प्रभु ने रची हुई है। तो बुरा समय हमेशा चला जाता है। किसी को तुमने खो दिया है, उनकी यादों में तुम बैठे रहे और कुढ़ते रहे, पर जैसे समय आगे चलता रहता है ना मेरे प्रियो, हम उन बातों को धीरे 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 भूल जाते हैं। यानी बुरा समय चला जाता है और एक ग्लोरियस समय, एक महान समय, एक आशा से भरा यशस्वी समय प्रभु ने आज तुम्हें दिया है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जीतेंगे। हालेलुया। जो भी लड़ाई आज तुम लड़ रहे हो, वो बीमारी की लड़ाई है, डिवोर्स की लड़ाई है, गरीबी की लड़ाई है, कर्जों की लड़ाई है, जो भी लड़ाई तुम लड़ रहे हो, प्रभु तुम्हें उसमें जीत दिलाने वाला है। हमें क्या करना है? आगे देखना है और हमारे निशाने तक हमें पहुंचना है। उस दौड़ को हमें दौड़ते रहना है। पीछे मुड़कर अगर हम देखते रहेंगे और आगे दौड़ेंगे तो दुर्घटना होने ही वाली है। हम गिर जाएंगे, कुछ न कुछ हमारे साथ रहेगा। और जब प्रभु हमारे साथ है तो हम जीत कर ही रहेंगे। वह हमारे जीवन में एक नई बात करेगा। आज ये नए साल में हम आए हैं 2023 में, तो प्रभु हमारे साथ एक नई बात करने वाला है, एक नई बाचा वो हमारे साथ बांधने वाला है। तो इसलिए हम वचन देखेंगे यशायाह का, जो हम 43वां अध्याय देख रहे हैं, उसका 18वीं आयत हमने पढ़ी थी। अभी हम देखेंगे 19वीं आयत को हम देखते। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? प्रभु कहता है कि देखो, मैं आज एक नई बात तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मतलब तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? 2023 में मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। जंगल में मार्ग बनाऊंगा, जो पेड़ों से भरा हुआ, जंगली जानवरों से भरा हुआ जो जंगल है, हमारा जीवन उसी रीति से रहता है। जैसे जंगली जानवर है तो शैतान हमारे जीवन में किसी न किसी के द्वारा बात करता है, हमें नीचे गिराता है, हमें गलत मार्गों पर लेकर जाता है, हमें भरमाने की कोशिश करता है शैतान, लोगों के द्वारा, गलत प्रीचर्स के द्वारा, गलत मैसेजेस के द्वारा हम भटक जाते हैं हमारे गोल से, हमारे उद्देश्य कि मुझे क्या पाना है, वो छोड़कर हम हमारी ओर देखने लगते हैं। अरे मैंने ये पाप किया है, मैंने ये गलती की, क्योंकि मैंने गलत मैसेज सुना, गलत चीज़ों को मैंने सुना। पर आज प्रभु कहता है कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, तुम उसे जानना नहीं चाहोगे? मैं तुम्हें एक अच्छे जीवन संगिनी से आशीषित करूँगा, मैं तुम्हें एक अच्छे जीवन साथी से आशीषित करूँगा, मैं तुम्हें एक अच्छे हेल्दी बच्चे से आशीषित करूँगा। तुम्हारे जीवन में जो एक जंगल की स्थिति आई है,
परेशानी की स्थिति है, तुम अकेले हो, तुम्हारे सामने ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी सब आशा टूट चुकी है, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, पर प्रभु तुम्हें अच्छी खबर दे रहा है। प्रभु तुम्हें कह रहा है कि मैं जंगल में मार्ग निकालूंगा और मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश, कि जिस देश में जैसे हम देखते कि जैसे कि राजस्थान है कि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो ऐसे निर्जल स्थान में मैं नदियाँ बहाऊंगा। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे मैं नदियाँ बहाऊंगा। जो तुम्हारा जीवन सूखा पड़ा हुआ है, ड्राइनेस भरा हुआ है, तुम प्रभु को पूरी रीति से तुमने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, प्रभु को समय नहीं दे रहे हो, तुम अपने ही मार्ग में चले जा रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो, कष्टी हो, कर्जों में पड़े हो, गरीबी जैसे श्राप की तरह तुम्हारे जीवन में है, क्योंकि तुमने प्रभु को समय नहीं दिया, तुमने वो विश्वास नहीं पाया और तुम्हें लग रहा है कि मैं मरुभूमि में हूँ, मैं निर्जल स्थान में हूँ जहाँ पे पानी की कोई आशा नहीं। पर आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं निर्जल जगह पर मैं नदियाँ बहाऊंगा। सिर्फ एक छोटा सा झरना या एक छोटा सी कलसी भर के मैं पानी तुम्हें नहीं दूंगा, एक गिलास भर के पानी नहीं दूंगा, तो तुम्हारे जीवन में मैं आशा की, आशीषों की, उम्मीदों की नदियाँ बहाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में चंगाइयों की नदियाँ बहाऊंगा। आज तुम बीमार हो, प्रभु तुम्हें चंगा करना चाहता है, थोड़ा ही नहीं पर पूरी रीति से प्रभु तुम्हें चंगाई से भरना चाहता है, तुम्हारे जीवन आशीष से भरना चाहता है, खुशियों से भरना चाहता है। पर हमें क्या करना है? आगे की ओर देखना है, प्राचीन काल की बातों को याद करके कुड़कुड़ाते रहना, दुखी रहना नहीं। मेरे प्रियो, ये हमारा जीवन नहीं, ये हमारे जीवन का गोल नहीं है। प्रभु तुमसे बेहद प्यार करता है और वो तुम्हें ऊपर लेकर जाना चाहता है, नीचे गिराना नहीं चाहता। लोग इंसान की तरफ जब हम देखते हैं वो हमें नीचे गिराते हैं, पर प्रभु हमें कभी नीचे नहीं गिराएगा। विलाप गीत लैमेंटेशन का अगर हम देखेंगे 3 अध्याय और 22वां वचन, विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22वां वचन, लैमेंटेशन 3:22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। 2022 में हम मर नहीं गए। लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की, लोगों ने हमें दबाने की कोशिश की, लोगों ने हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश की लोगों ने, पर प्रभु की ये करुणा है, ये परमेश्वर के हमारे ऊपर ग्रेस है, ये अनुग्रह है, ये कृपा है परमेश्वर की कि हम मिट नहीं गए। लोगों ने कहा क्या चर्च में जाते हो, क्या तुम्हें मिलता है, क्यों जा रहे, वापस मुड़ जाओ, वापस मूर्ति पूजा में आ जाओ, वापस अपना ही काम करो। पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उनकी बातें सुनकर हम मिट ना गए। मेरे सिस्टर को भी किसी ने बोला था, हमारे सिस्टर थे, उनको किसी ने बोला था कि अगर तुम्हारे जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, तो तुम अपना जो पुराने धर्म का जो चीज़ है वो क्यों नहीं करते, क्योंकि चर्च में आने से, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से तुमने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। तुम चर्च में जाते हो, तुम कुछ भी आशीषित नहीं है। तुम्हें स्किन इन्फेक्शन हुआ है, तुम कुछ भी आशीषित नहीं है। तो तुम छोड़ दो वो सब बातों को और पुराना जो जीवन है उसको अपना लो। शैतान हमसे इस तरह से बात करता है, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारी सिस्टर ने उस भाई की, उस इंसान की, उस सिस्टर की बातों में नहीं फंस गई। वो डटी रही, वो बढ़ती रही, वो आगे बढ़ती रही। लोग उसे नकारते गए, उसका अपमान करते गए, उसको बार बार नीचे गिराते गए, पर वो सिस्टर प्रभु में आगे बढ़ती रही। और ये प्रभु की महान करुणा है कि आज वो सिस्टर 2023 में उसने एंट्री की है। हालेलुया, ये परमेश्वर की कृपा है। प्रभु का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, यह यहोवा का महाकरुणा है। छोटी करुणा नहीं मेरे प्रियो, महाकरुणा है कि 2022 में हम मर न गए, कर्जों की वजह से हम डूब न गए। ये प्रभु की महाकरुणा है मेरे प्रियो। जैसे 18, 19, 20, 21, 22 हम देखते गए कि लॉकडाउन, पैंडेमिक, हर तरह से लोग परेशान हो गए थे, पर यह परमेश्वर की छोटी करुणा नहीं है, महाकरुणा है कि हम मिट न गए,
हम मर ना गए, तो प्रभु ने हमें बचा के 2023 में लाया। हालेलुया। क्या तुम खुश हो? क्या तुम खुश हो कि प्रभु ने तुम्हें हर हालत में, हर मुश्किलों में, हर संकट में बचा के 2023 दिया है। पर उसके साथ में और एक वचन, आगे का वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। 23 विलाप गीत 30 उसका 23वां वचन हम देखते हैं। 22 तो पढ़ा हमने, विलाप गीत 30 उसका 22 पढ़ा, 23 देखेंगे। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर वह नई होती है, जो प्रभु यीशु मसीह की महाकरुणा है, जिसकी वजह से हम 22 में बचते आए। किसी किसी के जीवन में तो प्रभु ने बहुत कार्य किया, किसी को बहुत अच्छे आशीषों से भरा, अच्छे जॉब प्रभु ने दिया, किसी को अच्छी पत्नी मिली, किसी का अच्छा विवाह हुए, किसी को अच्छे बच्चे हो गए, किसी के बच्चे अच्छे 10वीं कक्षा में पास हो गए, किसी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। तो ये प्रभु की महान करुणा है कि हम मिट न गए, पर हम आगे बढ़ते गए। हमने उस ध्येय की तरफ, उस गोल की तरफ हम देखते चले गए। और आगे का वचन कहता है कि प्रति भोर वह नई होती है, यानी प्रभु की करुणा। प्रति भोर यानी हर सुबह प्रभु की करुणा नई होती है। रात को हम कभी कभी रोते बिलखते सोते हैं, सिसकते सिसकते सो जाते हैं कि आज मेरे जीवन में बहुत कठिन समय गया, लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरी बातें की। हम कभी कभी रोते हैं, अकेलेपन से छोड़ने का डर, एक डर रहता है मन में कि पता नहीं ये बात मेरे साथ होगी नहीं होगी, और रोते बिलखते सिसकते हम सो जाते हैं। पर जो नई सुबह आती है मेरे प्रियो, वो एक अच्छी उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि हम भले रोकर सो गए, पर प्रभु ने वो देखा है, और एक नई सुबह, एक नई उम्मीद तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने दी है। तो प्रति भोर वह नई होती उसकी करुणा, और तेरी सच्चाई महान है। यही हमारे जीवन की सच्चाई है कि भले हम रोते हुए उस दिन को ख़त्म करते, पर जो अगला दिन आता है वो एक नई उम्मीद लेकर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ को काम नहीं होता है, हमें नहीं पता होता है कि सुबह हमें काम मिलेगा या नहीं, पर अचानक किसी का फ़ोन आता है और हमें अच्छा जॉब मिल जाता है। लोग इंटरव्यू देते हैं, परेशान होते हैं इंटरव्यू दे देकर, पर उन्हें जॉब नहीं मिलता। पर रात को वो रो रो कर प्रार्थना करके सो जाते हैं, कोई आशा नहीं कि मुझे अच्छा जॉब मिलेगा। पर सुबह एक फ़ोन आता है कि भाई तुम आज सिलेक्ट हो चुके हैं और तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाओ। हालेलुया। तो एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ प्रभु प्रतिदिन उसकी करुणा हमारे साथ है, इसलिए हम मिट न गए, पर हम जिंदा है, और हमें एक अच्छी खुशी की गुड न्यूज़ प्रभु हमें देता है। हमारे पास जो है हमें उसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। बड़ी बड़ी बातों की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रभु तो देगा, वो देने वाला परमेश्वर है, पर जो आज हमारे साथ है ना मेरे प्रियो, उसमें खुश रहो। लोगों की वजह से आज दुखी होकर अभी का तुम्हारा वर्तमान खराब मत करो, तुम्हारा भविष्य काल उसको बर्बाद मत करो। जो आज तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट हो रहो, और परमेश्वर सब भली वस्तुओं का प्रबंध करता है। वो प्रति भोर, प्रति सुबह, रोज वो तुम्हारी उसकी करुणा तुम्हारे लिए नई बनती है, और वो तुम्हारे हर एक चीज़ों का प्रतिबंध करता है, यानी बंदोबस्त करता है, और वो हर एक भली वस्तुओं का प्रबंध करता है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम नए साल में यीशु प्रभु आप हमारे साथ हो तो हम दौड़ेंगे, गोल को पूरा करेंगे और थकेंगे नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है ना, तो तुम दौड़ते रहोगे। तुम्हारी उम्र हो गई, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे हाथ पैर दर्द करते हैं, तो तुम आगे दौड़ोगे नहीं, उकाब की तरह तुम उड़ोगे। प्रभु तुम्हारे पंखों में इतना बल देगा कि तुम बढ़ोगे, उड़ोगे, थकोगे नहीं, दौड़ते रहोगे। नए साल प्रभु ने यही तुम्हारे लिए एक उम्मीद, एक नया आश्वासन प्रभु ने तुम्हें दिया है कि तुम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका
13वां अध्याय हम देखते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 5 और 6 वचन देखेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी तुझे कभी त्यागूंगा। जो तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट रहो। प्रभु ने तुम्हें अच्छा मकान दिया, अच्छा घर दिया, खुश रहो मेरे प्रियो। किसी ने बहुत बड़ा बंगला लिया है, इसके लिए तुम दुखी मत हो जाओ। प्रभु ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें तुम संतुष्ट रहो, खुश रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का आज के लिए प्रॉमिस है, नए साल के लिए, कि भले तुम आज दुखी हो पर जो भी हालात में तुम हो उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करो। हालात कभी कभी बुरे होते हैं, पर जब प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी इंसान से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी बुरी बातों से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। हमें हर बरकत और आशीषों का स्मरण रखकर उसको धन्यवाद देना चाहिए कि धन्यवाद प्रभु, भले आज मेरे पास बंगला नहीं है पर मेरे पास घर तो है, मेरे सर के ऊपर छप्पर तो है, मैं दिन भर काम करके मेरे घर पर आकर मैं संतुष्टि से सो तो सकता हूँ। तो प्रभु को धन्यवाद दो, एक धन्यवाद का हृदय रखो कि प्रभु धन्यवाद प्रभु कि तूने इस साल को मुझे बचा के रखा। मैं मिट नहीं गई, मैं मिट नहीं गया, मैं मर नहीं गई परेशानियों से, तकलीफों से, बीमारी से। प्रभु को धन्यवाद देने वाला हृदय रखो, संतुष्ट रहो। और जो परमेश्वर ने तुम्हें बरकत दी है, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे बैंक अकाउंट में, जो प्रभु ने तुम्हें बरकत दी है, जो चंगाई दी है, जो आशीष दी है, तो उसके ऊपर उसका स्मरण रखकर एक धन्यवादी हृदय के साथ एक आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहिए, न कि पुरानी बातों को याद करते 2022 की लोगों ने तुम्हें जिस तरह सताया, तुम्हें नीचे गिराया, उन बातों की तरफ मेरे प्रियो ध्यान मत दो, पर एक हृदय ऐसा रखो कि हर साल तुम रोते रहे, पूरे साल तुम खाना नहीं खाया, पूरे साल तुम रोते भी लगते नहीं, तुम्हारे साथ अच्छी भी घटनाएं घटी, अच्छी भी यादें तुम्हारे साथ है, उनको याद करो और प्रभु को धन्यवाद करो। एक धन्यवाद देने वाला हृदय के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करो। कुड़कुड़ाते रहेंगे तो तुम कुछ भी हासिल नहीं करोगे। 6वीं आयत में कहा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैं नहीं डरूंगा लोगों की बुरी बातों से। लोगों ने मुझे श्रापित किया, लोगों ने मुझे दंडित किया, लोगों ने मेरा न्याय किया, तुम ये हो वो हो। पर प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम निडर होकर, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परेशानियों से डरने की आवश्यकता नहीं, बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं, डिवोर्स हो रहा है डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हें कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं उस शादी में मैं कार्य करूंगा, मैं कभी तुम्हारा डिवोर्स होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी बीमारियों में इसी रीति से तुम मर नहीं जाओगे, मिट नहीं जाओगे। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे बैंक अकाउंट में मैं बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे वॉलेट को बरकत से भरूंगा। ये प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हम निडर होके कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने इस नए साल के लिए तुम्हें कितने सारे आशीष दिए कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्यों को अगर देखकर चलेंगे तो पौलुस कहता है कि जो निशाना मुझे परमेश्वर ने जो गोल दिया है, जो उद्देश्य दिया है, मुझे उसकी ओर दौड़ना है। न मनुष्य की ओर देखकर मैं कब का गिर जाता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर उठाया है। ये परमेश्वर का अभिवचन है तुम्हारे लिए कि प्रभु का वचन कहता है कि निशाने की ओर दौड़ चलता जाता हूँ ताकि हम इनाम पाए, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह ने ऊपर बुलाया है।
नीचे गिरने के लिए हमें नहीं बुलाया। यशायाह 43 और 18वीं आयत में कहा, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और 19वें वचन में कहा गया है, परमेश्वर का वचन 19वीं आयत में परमेश्वर ने क्या कहा, हम देखते हैं 43वां और 19वें आयत में हम देखते हैं कि देखो मैं एक नई बात कर रहा हूँ, क्या तुम वह अभी करना चाहता हो? क्या तुम उससे अनजान रहना चाहते हो? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ? कभी कभी गलत प्रोफेसियों की वजह से लोग भटक जाते मेरे लोग। कभी कभी हो सकता है कि प्रोफेसीज भी, लोग प्रोफेसी के पीछे बहुत दौड़ते हैं, भविष्यवाणी भविष्यवाणी भविष्यवक्ता के पीछे दौड़ते हैं, पर कभी कभी वो प्रोफेसी गलत भी हो सकती है। तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि देखो परमेश्वर के वचन पे मनन करो, प्रभु के वचन पर सिर्फ ध्यान दो कि प्रभु मेरे लिए क्या कहता है, ये प्रॉमिस है, मैं उसको पकड़ कर चलूंगा, न गलत प्रोफेसियों के पीछे। कभी कभी प्रोफेसी गलत होती है, मैंने देखे हुए, मेरे भाई को बोला गया था, मेरा भाई इतना सीधा साधा इंसान है और वो केबल का बिजनेस करता था, पर उसे किसी प्रॉफिट ने, बड़े प्रॉफिट ने कहा कि तू कुछ गंदी फिल्में बनाएगा और उसकी वजह से तू जेल में रहेगा। आज मेरा भाई बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, ट्यूशंस लेता है, और उसके ऊपर ऐसे भविष्यवाणी, गलत भविष्यवाणी की गई थी। तो मेरे प्रियो, ऐसे भविष्यवाणियों के पीछे मत पड़ो। प्रभु का वचन जो भविष्यवाणी है कि देखो मैं एक नई बात करना चाहता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे जानना नहीं चाहता है कि जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जो तुम्हारा शरीर सूखा पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, तो उसको मैं चंगाई दूंगा। प्रभु का ये अभिवचन तुम्हारे लिए है। तो मेरे प्रियो, इन बातों पर ये जो प्रॉमिसेस है उसके ऊपर ध्यान दो। विलाप गीत में हमने देखा कि हम मिटने गए, यहोवा की महान करुणा है, करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया की वजह से हम मिटने गए, मर न गए 2022 में। तो मेरे प्रियो, गलत बातें, गलत चीजें, गलत भविष्यवाणियों के पीछे मत दौड़ो मेरे प्रियो। प्रभु का वचन है, जो सत्य वचन है, उसको पकड़ कर चलो, उसको थाम कर चलो, और जो कुछ प्रभु ने तुम्हारे लिए अच्छा किया है, तो एक धन्यवाद देने वाला हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद दो और खुश रहो, आनंदी रहो कि प्रभु ने मुझे 2023 में लेकर आया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा हर एक से बात की। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। मैं आपके नाम को महिमा देती हूँ प्रभु, कि सच में प्रभु 2022 में लोगों ने अगर कोई बुरा समाचार सुना है, बुरी बातें उनके खिलाफ बोले गई, उनके जीवन के ऊपर गलत भविष्यवाणी दी गई है, उनके विवाह पर गलत बातें बोली गई है, उनके यूथ, उनके जवानी पे किसी ने टोका है, पर परमेश्वर आपके वचन ही सत्य है प्रभु। आप कहते हैं कि मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए एक नई बात करना चाहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आप हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं मनुष्य से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। प्रभु यीशु मेरे साथ है, किसी चीज़ के हमें कमी घटी नहीं होगी, कोई चीज़ें हमें आपसे अलग नहीं कर सकती, जुदा नहीं कर सकती प्रभु। लोगों के शब्द, लोगों के ख्याल, लोगों की सोच हमें आपसे अलग नहीं कर सकती प्रभु। जो आपने हमें गोल दिया है प्रभु, हमें उसकी ओर देखकर दौड़ना है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। कि आपने इन सब, आज जितने लोग यहाँ पर विश्वास से आए हैं प्रभु, कि वो उन्होंने नया साल देखा और वो आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु, और नए साल में आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले हैं प्रभु। जो विश्वास के साथ आए प्रभु, आज उनके जीवन की कमी घटियों का आप भरने वाले हो परमेश्वर। आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले हो परमेश्वर। जो बीमार है प्रभु, उसको आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। जो आज कठिन समय से जा रहा है प्रभु,
पर कठिन समय हमेशा नहीं रहता है, वो निकल जाता है और एक ग्लोरियस समय, एक आपके आशीषों से भरा हुआ, बरकत से भरा हुआ, चंगाई से भरा हुआ समय आपने उनके जीवन में अभी इसी वक्त लाया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन को शैतान चुरा ना पाए, शैतान उनके जीवन में कुछ भी संकट न लाने पाए प्रभु। आज का ये वचन आपके पवित्र लहू से मैं सील करती हूँ हर एक के हृदय में, ताकि वो उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि आज आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। जो भी परमेश्वर उम्मीद, आशा और विश्वास से यहाँ पे खड़े हैं परमेश्वर, उनके जीवन में आज कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी जो भी बीमार है प्रभु, कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्होंने बुरी समाचार सुना 22 में, पर 23 में आप उन्हें चंगाई से भरने वाले परमेश्वर। हर एक रसोली को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से अब भी उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी कैंसर के पेशेंट है, उनके शरीर में जहाँ कहीं गांठ है प्रभु, उनके ब्रेस्ट में, उनके सर में, दिमाग में, ब्रेन में, रीढ़ की हड्डी में ब्लड कैंसर, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी रेडिएशन ले रहे, कीमोथेरेपी ले रहे, उसकी वजह से उनके बॉडी में कोई भी तकलीफ हो रही है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें आजाद कर दो, चंगाई दे दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए, टीबी के पेशेंट के लिए, उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी सांस आने दो प्रभु और उन्हें उन बीमारियों से आजाद कर दो प्रभु। हर एक खांसी, बुखार और सर्दी की दुरात्मा को डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से। जो भी बच्चे बीमार हैं, जो भी लोग बीमार हैं, इन बीमारियों से उन्हें पूरी रीति से मेरे प्रभु यीशु मसीह चंगाई दो प्रभु। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप उन्हें चंगाई दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी शरीर में कमजोरी महसूस करते प्रभु, उन्हें बल देने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु, उन्हें नए बल से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो भी हर्निया के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी पेट की बीमारी है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उन्हें रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि जो भी पथरी की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, अभी इसी वक्त वो स्टोन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को, जिनकी किडनी फेलियर हुई है प्रभु, उस किडनी को प्रभु आप नए बनाने वाले परमेश्वर हो। जो नए साल में आए हैं वो नई चंगाई पाएंगे, वो नई उम्मीद से भरेंगे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह आपके नाम को। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है प्रभु, उनका शुगर, डायबिटीज नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी बीपी के प्रॉब्लम है प्रभु, वो बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ये शरीर आपने बनाए, इस शरीर के मालिक आप हो प्रभु। आप हमारे शरीर में, हमारे हृदय में वस्ती करने वाले परमेश्वर हो। हाँ प्रभु जी, ये सब बीमारियां उन शरीरों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी उनके हार्ट में कम रीति से कार्य कर रहा है प्रभु, उनका हार्ट 100% कार्य करने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपके महान उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु जी, आप हर एक को छुओ प्रभु। जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में आपकी पवित्र उपस्थिति आ जाए इसी वक्त। जो घरों में झगड़े हैं, वो झगड़े की दुरात्मा को मैं डांट हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी जो भी पति पत्नी में अनबन है, अभी इसी वक्त वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक झगड़े की आत्मा, गाली गलौज की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। गलत प्रोफेसी को मैं इनकार करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो उनके जीवन पे बोली गई है प्रभु, उसको मैं नकार करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपका वचन ही सत्य वचन है प्रभु, जो आज उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके हृदय में कार्य करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी घुटने में दर्द है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ की हड्डी का दर्द, एड़ी का दर्द, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक प्रभु आपका पवित्र लहू में उन्हें लगाती हूँ। उनके जॉइंट्स में प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, कि उनकी चंगाई उन्हें दे दो प्रभु। आप चंगाई देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु।
आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं ऑलरेडी। आपने हमें चंगाई दे दी है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी स्किन इन्फेक्शन है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो स्किन प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जो बाल झड़ने की समस्या है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनके भी स्काल्प पर जहाँ कहीं बाल गिर चुके हैं प्रभु, वहाँ पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, वहाँ पर 1000 गुना बाल आ जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर किसी को सर दर्द हो रहा है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु आप कार्य करो प्रभु। और जो भी प्रभु सिर दर्द है प्रभु, आँखों की प्रॉब्लम है, वो सब यीशु मसीह के नाम से आँखों की समस्या निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो स्त्रियों की प्रॉब्लम है प्रभु लहू बहने की बीमारी से जो भी कमजोरी आई है, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए, उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। जिनके यहाँ बच्चे नहीं प्रभु, ऐसे पति पत्नी को अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो मेरे प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो मेरे प्रभु। आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ हर एक नौजवान लड़के और लड़की के लिए प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु एक धर्मी अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु, कि जो प्रभु आपसे बेहद प्यार करता है और जो अपने पत्नी को और अपने पति को बेहद प्यार करेगा, ऐसे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। हर एक दुष्ट दुरात्मा, शक की दुरात्मा मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ऐसे लोगों से पीछा छुड़वाओ उनका, और प्रभु ऐसे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो जो मेल मिलाप करने वाले हैं, न कि घर को तोड़ने वाले, बर्बाद करने वाले। मेल मिलाप करने वाले अच्छे लाइफ पार्टनर से मेरे प्रभु मैं आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप कार्य करते हो प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करते हो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ कि हम मिट न गए, पर हम ये नए साल में आ गए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, कि आपने हमारे सब प्रार्थना विनतियों को सुना है प्रभु और जवाब दे दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक कर्जे के दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके जीवन में बड़ा चमत्कार करो प्रभु, और कर्जे की दुरात्मा उनके घर से, उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कर्जे की श्राप को, गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले, और प्रभु आपको इस नए साल में आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हम 2023 में आ चुके हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।